देखो भैया, आज हम बात करेंगे डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर सेकंड है। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं जी। एनाटोमी और फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने ऑप्टोमेट्री की, मतलब उसमें भी ये इन टॉपिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, तो इसमें भी यही पूछे जाए। हिप जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? तो ये है जी बॉल एंड सॉकेट। जैसे कंधा का जोड़ है बॉल एंड सॉकेट, वैसे हिप जॉइंट का भी क्या है, बॉल एंड सॉकेट। आगे है जी रेटिकुलोसाइट आर प्रीकर्सर। प्रीकर्सर को बोलते हैं पूर्वगामी। ये मतलब रेटिकुलोसाइट किसके पूर्वगामी, मतलब रेटिकुलोसाइट से कौन सी सेल बनती है? तो लिम्फोसाइट्स बनती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स बनती हैं, प्लेटलेट्स बनती हैं, आरबीसी बनती है। तो इनसे आरबीसी बनती है। लिम्फोसाइट ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। ग्रेनुलोसाइट ये पता नहीं किसका पार्ट है, ये भी शायद डब्ल्यूबीसी का। ये प्लेटलेट्स हैं, ये भी नहीं बनती, इससे बनती है आरबीसी। ठीक है, आगे एंटी एमेटिक इज क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड। एंटी एमेटिक जो है ये किस क्लास की ड्रग है? डायरिया में काम आने वाली, सीजर में, दौरे वगैरह पड़ते हैं उसमें, हाइपरटेंशन या वोमिटिंग में। तो ये जी वोमिटिंग में हेल्प करती है, उल्टी वगैरह आ रही हो किसी को तो एंटी एमेटिक ड्रग देंगे उसको। ठीक है, ओंडानसेट्रोन के नाम से शायद टैबलेट आती है, वो उल्टी में काम आती है। ठीक है, अगर टाइफाइड इज कोज्ड बाई, ये कह रहा है जी टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस से, इकोलाई से, माइकोबैक्टीरियम से। तो ये होता है जी, सब जानते हैं साल्मोनेला बैक्टीरिया से क्या टाइफाइड होता है। ठीक है, आगे जी नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ। नेफ्रॉन किसकी फंक्शनल यूनिट है? फंक्शनल का मतलब होता है कार्यात्मक इकाई। तो लीवर की नहीं है, और पैनक्रियाज की नहीं है, स्प्लीन की नहीं है, किडनी की है। ठीक है ना, कभी कभी खाली नेफ्रॉन का चित्र पूछ लेते हैं उसके बारे में 4 नंबर, तो ये याद पढ़ लेना। डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब पते होने चाहिए तुम्हें। तो ये किडनी का पार्ट है। ठीक है ना, तो चलते हैं हम ट्रू एंड फॉल्स में। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इज मोर देन सिस्टोलिक प्रेशर। ये कह रहा डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक से ज़्यादा होता है, तो ये तो गलत बात है। सिस्टोलिक जो है वो ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक हमेशा कम होता है। सब जानते होंगे 120 होता है, 180 होता है। दिल की तरफ से बॉडी में खून जाता है, तो दिल जो खून फेंकता है उसकी स्पीड मान लो इसको इस तरीके से हिंदी में 120 होती है। और जो बॉडी के अदर पार्ट से लौट के ब्लड आता है हार्ट की तरफ को, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक, इसकी स्पीड होती है 80। ठीक, अगर चलते हैं गोल्जी अप्रोच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द बॉडी। गोल्जी अप्रोच जो है वो बॉडी के लिए पावर हाउस की तरह काम करते हैं, बिजली घर की तरह। तो ये गलत बात है। अगर यहाँ पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल का पावर हाउस होते हैं, ना कि पूरी बॉडी का कह सकते हैं। अब ये भी सही हो सकता है, अगर एक बार माइटोकॉन्ड्रिया होता तो सही भी मार देते, टिक का निशान। पर ये बॉडी की बात करो, ऊपर से गोल्जी बॉडी कर रहा हूँ, तो ये गलत है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होती तब भी तुम्हें सही लगाना चाहिए। यहाँ पे चाहे बॉडी हो चाहे सेल हो, सही लगा देना तुम। ठीक है ना, वैसे ज़्यादातर जब भी माइटोकॉन्ड्रिया आता था यहाँ सेल का नाम दिया जाता है, ऑफ द बॉडी नहीं बोलता, ऑफ द सेल बोलता। पर चलो कोई नहीं, अभी गलत है तो गलत ही रहे। आगे कह रहे हैं पस सोप्ड ग्लव्स, ऐसे ग्लव्स जिन पे पस ये मवाद लग गई हो दस्ताने पे, आर डिस्कार्टेड, वो डाले जाएंगे येलो बिन में। तो ये गलत बात है, येलो बिन में नहीं डालेंगे। हटो, पस में सने हुए गंदे हुए हैं पस से ग्लव्स, तो उनको डालेंगे हम रेड बिन में डालेंगे। ठीक है ना, तो रेड बिन। आगे चलते हैं, इंट्रावेनस रूट इज फास्टर देन ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये डी फार्मा का क्वेश्चन है, मतलब फार्माकोलॉजी का। ये देखो ये वाले इसका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये जो इंट्रावेनस जो है वो ओरल कैविटी से ज़्यादा जल्दी ड्रग देने का तरीका है। तो ये सही बात है। नस में खून लगाओगे तो पूरी बॉडी में 1-2 मिनट के अंदर दवाई फैल जाएगी।
लेकिन टैबलेट खाओगे तो कम से कम आधे घंटे लगाएगी पूरी बॉडी में अपनी पूरी तरीके से असर दिखाने के लिए, ठीक है ना। आगे BTM वाइल इज यूज्ड फॉर कलेक्शन। BTM जो वाइल है उनका यूज किया जाता है ब्लड को इकट्ठा करने के लिए, नहीं कलेक्शन करने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस की बीमारी के सैंपल को कलेक्शन करने के लिए BTM वाइल का यूज करते हैं, तो ये गलत है। BTM की फुल फॉर्म देख लो पहले, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, इसकी फुल फॉर्म तो ये होगी। और इसके जो कलेक्शन BTM की जो वाइल का यूज करते हैं वो करते हैं वायरल संक्रमणों के नमूने के कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, ना कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इलनेस के लिए। अब आगे चलते हैं जी, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। टेम्परेचर इन द ऑटोक्लेव इज मोस्टली, ये कह रहा है ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर मोस्टली कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो 21 डिग्री सेल्सियस होता है जी इसको। और समय पूछ ले तो 15 मिनट के लिए, और तुम टेम्परेचर कम रखोगे तो समय बढ़ जाएगा, 121 टेम्परेचर रखोगे तो 15 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है जी डैश 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 मतलब खाली स्थान, इज ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी। कौन सी ग्लैंड ऐसी है जो बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहलाती है, तो ये है जी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आगे है जी स्टेन यूज्ड, खाली स्थान स्टेन यूज्ड फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। कौन सी स्टेन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज की जाती है, तो इसको बोलते हैं ZN स्टेन। ये DMLT फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सॉरी फर्स्ट ईयर के तुम पढ़ा ही रहे हैं, सही पूछा। Z स्टेन है, इसको एसिड फास्ट स्टेन भी बोल देते हैं शायद, ठीक है ना। आगे चलते जी एल्वियोलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, जो एल्वियोलाई है सबने पढ़ी होगी, कौन सी फंक्शन किसकी फंक्शन यूनिट है, ये है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम की कह सकते हैं। ये लंग की, लंग भी लिख दोगे तो भी चल जाएगी, पर रेस्पिरेटरी सिस्टम सही रहेगा। नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर लंग्स लिखना सही है। अब जैसे नेफ्रॉन किडनी की वो है फंक्शनल यूनिट है, किडनी भी लिख सकते हैं, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी लिख देते हैं बाजी भाई। टोटल नंबर ऑफ बोन एडल्ट में कितनी, एक युवा इंसान में कितनी हड्डी रहती है पूछ रहा, 206 रहती है, ठीक, ये तो सबको पता है। अब आगे आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम है वो बताना। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, स्किन के बारे में बता देना, इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, ठीक है ना। एपिडर्मिस और डर्मिस में कितनी लेयर पाई जाती है टोटल में, उनके नाम बता देना, कैसे मिलकर बनी होती है ये बता दें। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बता देना, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लो हमें किसी की उंगली काट रही है, खाली उंगली काट रही है, तो हम रीढ़ की हड्डी में उसको बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकते, सिर्फ उंगली में ही, उंगली के आसपास में क्या बेहोश करने का इंजेक्शन लगा देंगे, उसको बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। और आगे है जी एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग इफेक्ट और साइड इफेक्ट, ये दो पूछता है, लेकिन इसमें खाली आपके एडवर्स ड्रग इफेक्ट पूछा। हैंड हाइजीन, देखो इस ऑप्टोमेट्री में भी ये क्वेश्चन था, नहीं था, हैंड हाइजीन। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में तो जैसे RBC, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह ये सब बताना। लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं श्वसन प्रणाली का नामांकित चित्र तथा उसके अंगों के कार्य, मतलब फेफड़े ट्रेकिया वगैरह बना देना, फिर उसके नाम वगैरह लिख देना, एल्वियोलाई ट्रेकिया है और जो पिलीवरा वगैरह सब लिख देना, ठीक है ना। ब्रोंकियोल्स वगैरह दवा देने के विभिन्न रूप, देखो ये भी इससे पिछले क्वेश्चन पेपर में ऑप्टोमेट्री में क्वेश्चन था, ठीक। हृदय वाहिनी तंत्र का नामांकित चित्र, ये भी है शायद उसी में, दिल का चित्र बना उसके नाम वगैरह लिख दो। निस्तीकरण विसंक्रमण, स्टरलाइजेशन पूछी थी उसमें, जो कि इसमें भी है। डिसइंफेक्शन मतलब विसंक्रमण, इसको भी बताना। बेसिक ड्रग यूज ऑफ अस्थमा, अस्थमा में होने वाली नॉर्मल दवाई के बारे में बतानी। निडल स्टिक इंजरी, सुई चुभने से होने वाली चोट के बारे में बतानी। 6 क्वेश्चन है, इसमें से 4 करोगे तो 40 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक है ना। और इसमें जो है 10 में 10 तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो 10 मान चलो 7-8 नंबर देगा तुम्हें, 10 नहीं देगा, ठीक। 7 भी देगा तो अगर तुमने 4 कर दे 7 चौक 28 नंबर मिल जाएंगे तुम्हें। या हो सकता है कि अगर 8 नंबर दे दी तुम्हें 10 में से, तो 8 चौक 32 नंबर मिल जाएंगे। 10 में से 10 नहीं देगा, ध्यान रख। इसमें से तुम
4 क्वेश्चन करोगे तो 20 नंबर के हो, तो 20 में से तुम्हें 20 नहीं देगा, 16 नंबर दे देगा। और तुमने 4 क्वेश्चन कर दिए, मतलब एक क्वेश्चन का 4 नंबर दे देगा। 2 पेज भर देना ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के। और तुम्हारी लिखाई तेज है तो 2.5 पेज भर देना, बाकी ये तो सब है 1 नंबर के हैं। ठीक, अब वीडियो बंद करते हैं अभी। ठीक।